वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हर्षाद अली। सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे भूगोल यानी ज्योग्राफी के बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मानचित्र के साथ में, मैपिंग के साथ में। इन क्वेश्चंस को हम मैप के साथ इसलिए डिस्कस करेंगे ताकि आप एग्जाम में इनके आंसर्स डायरेक्टली क्लिक कर पाओ। वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक कर दीजिए। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। साथ ही ये सारे क्वेश्चंस आपके समीक्षा अधिकारी एग्जाम, पीसीएस एग्जाम, यूपीएसआई, सुपर टेट, लेखपाल के लिए बेहद खास हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को कीजिए लाइक। पहला सवाल देखेंगे आज का। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? कर्क रेखा को इंग्लिश में हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा को इंग्लिश में हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब बताना है आपको इस रेखा के आसपास के सबसे नज़दीक इनमें से कौन सा शहर है ऑप्शंस में से। तो पहले जो ऑप्शंस में नगर या शहर आपको दिए गए ये आपको पता होनी चाहिए कि किस स्टेट में पड़ते हैं। देखिए ये कौन सी स्टेट में, कौन से राज्य में है। ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। सेकंड ऑप्शन दिल्ली देश की राजधानी है, ये दिल्ली ही रहेगा। और जोधपुर कहाँ पर है? ये राजस्थान में है जोधपुर। अगला जो शहर है, सिटी है, वो नागपुर कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में। आपको इन राज्यों का पता चल गया कि कौन से शहर, ये शहर कौन कौन से राज्यों में है। अब बात करेंगे कर्क रेखा की। तो ये रेखा क्या होती है? ये पृथ्वी का रेप्लिका है जिसे हम कहते हैं ग्लोब। ग्लोब को अगर हम ग्लोब को विभाजित करने वाली एक काल्पनिक रेखा यहाँ ड्रॉ कर दें, इसको हम बोलेंगे 0 डिग्री इक्वेटर। 0 डिग्री या इसी को बोलते हैं हम इक्वेटर, या इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा, या इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा, या इसी को बोलते हैं 0 डिग्री का अक्षांश, या इसी को बोलते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड। ऐसे ही ठीक इसी के पैरेलल में और रेखाएं अगर हम हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करते हैं तो यही अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, अन्य अक्षांश रेखाएं। ऐसी एक अक्षांश रेखाएं हैं जिसका वैल्यू होता है या जिसका मान होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। देखिए ये इक्वेटर है, विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के ऊपर अगर आप जाएंगे तो ये होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला होता है सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध। जितने भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आने वाले अक्षांश रेखाएं हैं उनके साथ हम एन लगाते हैं या ऊ लिखते हैं। तो इस ऊ का मतलब होता है उत्तरी, एन का मतलब नॉर्थ, यानी उत्तरी अक्षांश होंगे इसके ऊपर जितने भी हैं। नीचे के होंगे दक्षिणी अक्षांश, या तो दा लिखा मिलेगा आपको इन नंबर्स के साथ में, या मिलेगा आपको एस लिखा हुआ। तो अभी बोला गया है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री का नॉर्थ लैटिट्यूड है, 23.5 डिग्री का उत्तरी अक्षांश है, इसी को हम बोलते हैं कर्क रेखा, इसी को बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। अब चलते हैं मैप पर। मैप पर ये ज़्यादा क्लियर होगा आपको। पहले देखेंगे कि राज्य कौन कौन से जिनसे होकर के जा रही है, फिर राज्यों में ये राज्य वही हैं या नहीं, फिर इनके शहरों को देखेंगे। ये रहा भारत का मानचित्र, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो है, अगर हम लेफ़्ट से शुरू करें यहाँ से, ये जो लाइन है ये 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है। इसी को हम बोल रहे हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा यही है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यही है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये किन किन राज्यों से होकर के गुजर रही है? नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 मध्य प्रदेश, 4 छत्तीसगढ़, 5 झारखंड, 6 पश्चिम बंगाल, 7 त्रिपुरा, 8 मिजोरम। तो इन राज्यों से होकर के गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कुल मिलाकर के कितने राज्य हुए? 8 राज्य हुए। अब देखते हैं इन राज्यों में जो ऑप्शंस हमारे दिए हुए हैं, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ है? कोलकाता, दिल्ली, जोधपुर, नागपुर। इनको याद रखिएगा। ये देखिए ये रहा आपका मैप, और ये जो लाइन आपको डॉटेड लाइन नज़र आ रही है जिस पर हम अभी ओवरलैप कर रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमारे 23.5 डिग्री का नॉर्थ लैटिट्यूड, या जिसे हम कह रहे हैं कर्क रेखा। अभी देखिए कहाँ से जा रही है? गुजरात से। अभी देखा है हमने, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान से होकर जा रही है, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, और ये त्रिपुरा, और ये मिज़ोरम। अब देख लीजिए वो सिटीज़ की बात करेंगे, कौन कौन सी सिटीज़ हैं वो। भाई देख लीजिए कोलकाता शहर जो है किस राज्य में है? ये रहा कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी यहाँ पर है। अगला शहर दिया हुआ था आपको दिल्ली शहर, या फिर आप कहिए इसको क्या, ये रहा दिल्ली।
और उसके बाद में दिया हुआ था ऑप्शन में आपको जोधपुर कहाँ पर है, राजस्थान में, ये रहा जोधपुर। और उसके बाद में दिया हुआ है आपको नागपुर कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में। इनमें से चारों आपको दिख रहे हैं और ये लाइन भी आपको नज़र आ रही है ब्लू कलर की। इस लाइन के सबसे ज़्यादा नज़दीक, सबसे ज़्यादा दूर तो यहाँ दिल्ली हो गया, उससे कम दूर हो गया जोधपुर, उससे कम दूर हो गया नागपुर, और सबसे कम दूर या सबसे नज़दीक कौन सा हो गया, कोलकाता। तो आंसर आप कर सकते हैं कोलकाता। इसी पर कई तरह से और भी क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस कर्क रेखा जो ये 8 राज्यों से होकर के गुजर रही है, इसके आसपास तो बहुत सारे आपको यहाँ शहर नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे नगर, बहुत सारे सिटीज़ नज़र आ रहे हैं, तो और क्वेश्चन भी फ्रेम किए जा सकते हैं। चलिए अपने आंसर की तरफ। आंसर आप आसानी से कर पाएंगे इसका। अब इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। सही आंसर है। इन चारों ऑप्शंस में से कोलकाता इसके ज़्यादा निकट है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है। भारत के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है। सवाल बिल्कुल फिर से वैसा ही दिया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नज़दीक कौन सा है। इस बार ऑप्शंस बदल दिए गए हैं, बार बार ऑप्शंस वैसे नहीं आएंगे। अब यहाँ पर देखिए, पहले ये समझ लीजिए कौन से राज्यों में है। इम्फाल, इम्फाल क्या है, ये कहाँ पर है, इम्फाल है मणिपुर में। इम्फाल कहाँ पर है, मणिपुर में। दूसरा अगरतला कहाँ पर है, त्रिपुरा, त्रिपुरा में है ये। तो इम्फाल जो है मणिपुर की राजधानी है, इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। ये आपको कैपिटल सिटीज़ दिए हुए हैं यहाँ पर। और आइजॉल जो है ये, आइजॉल जो है ये मिज़ोरम की राजधानी है। अब इनको मैप पर देखते हैं, इन स्टेट्स को भी और इन सिटीज़ को भी, तभी आपको क्लियर होगा। तो इसको हमने पहले ही जूम कर लिया है आपके लिए। यहाँ देखिए, इस लाइन को तो आप देख ही रहे हैं, ये डॉटेड लाइन है, यही है हमारी कर्क रेखा, यही है हमारी कर्क रेखा। और इस कर्क रेखा में पहले ऑप्शन आप दिए हैं, ऑप्शन में पहला क्या है, इम्फाल दिया है। इम्फाल है मणिपुर की राजधानी। मणिपुर ये देख लीजिए आप, ये रहा मणिपुर और ये रही राजधानी। कितनी डिस्टेंस पर है ये, यहाँ पर ये रही इससे डिस्टेंस, अंदाज़ा लग जाएगा। अगली है अगरतला। अगरतला किसकी है, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। यहाँ पर आ जाइए, अगला ऑप्शन देखेंगे। अब देखिए अगला क्या है, रायपुर। ये कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ की राजधानी ये रही इधर ग्रीन कलर में जो मैप है यहाँ लेफ्ट में। और यहाँ अगला है आइजॉल। आइजॉल कहाँ पर है, ये रहा आइजॉल, जो कि मिज़ोरम की राजधानी। यहाँ से आइडेंटिफाई कर लेंगे, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। इन चारों में नज़दीक कौन है इसके, सबसे ज़्यादा नज़दीक तो ये आइजॉल ही है। आइडेंटिफाई कर सकते हैं आसानी से इसका आंसर। अब सवाल देखिए, तो इसका आंसर लगाइए तुरंत। आइजोल इनमें से चारों में से सबसे नज़दीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम। भारत कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। भारत कहाँ विस्तृत है, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, जो ऑप्शन से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आपको पहचान करनी पड़ेगी पूछ क्या रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में आप देख रहे हैं 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड उत्तर और 8 डिग्री 4 मिनट 28 सेकेंड दक्षिण के बीच में। तो सब में ऑप्शन में क्या दे रखे हैं, उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण। यहाँ पर एक चीज़ आपको बताई गई थी यहाँ, ठीक है, भारत की जो स्थिति है वो कहाँ पर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध में है। ये हमारे भारत की लोकेशन है, उत्तरी गोलार्ध में है। तो इसमें जो लैटिट्यूड यहाँ से गुजर रहे होंगे भारत के सबसे निचले बिंदु से और भारत के सबसे ऊपरी बिंदु से, ठीक है, ये एक्चुअली आपको बताया गया है, इन्हीं के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन सेट किए गए हैं। अब हम देखेंगे जो भारत में सबसे उत्तरी, जो भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, जम्मू कश्मीर है। और सबसे निचला तमिलनाडु है। इनके सबसे सदर्न मोस्ट देखेंगे, सदर्न मोस्ट पॉइंट और सदर्न मोस्ट पॉइंट और इसके नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट से कौन से अक्षांश गुजर रहे हैं, वही ऑप्शंस बनाने की कोशिश की गई है। मैप पर ही चल लेते हैं सीधे। ये भारत का मैप है और ये भारत का, यहाँ आप देख पा रहे हैं इसको, यहाँ पर चारों दिशाएं और भारत के जो अलग अलग उत्तरतम बिंदु हैं, जैसे ये है और दक्षिणतम ये है और ये कौन सा है, सबसे पश्चिमी छोर है भारत का और ये सबसे पूर्वी छोर है, यही है। ये आपके क्या हैं, लॉन्गिट्यूड हैं ये दोनों, और ये क्या हैं, ये अक्षांश रेखाएं। तो भारत के अगर आप यहाँ से देखोगे, भारत के उत्तर में, सबसे उत्तर में कितना अक्षांश जाता है जम्मू कश्मीर से होकर के, इस अक्षांश को भी आप जानते हैं, बहुत सिंपल है ये अक्षांश, इसका जवाब आप कर सकते हैं। अलग से भी क्वेश्चन पूछ लेता है इसमें एक्चुअली, ठीक है। तो ये जो अक्षांश है एक्चुअली ये होता है 37 डिग्री
6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट का ये नॉर्थ लैटिट्यूड है भारत का। और अगर इसकी बात करें, इस वाले की बात करें, नीचे वाले की, तो ये है 8 डिग्री 4 मिनट का नॉर्थ लैटिट्यूड। दोनों नॉर्थ लैटिट्यूड है। अब आप ऑप्शन में देख लीजिए क्या ये है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगर आपको ये देशांतरों की पूछेगा तो इसमें ये होता है आपका 68 डिग्री 7 मिनट का। ये क्या है भाई, इसको भी याद रखिएगा, ये उत्तरी है या फिर पश्चिमी यहाँ पर, ठीक। तो ये दोनों भी आपको याद रखने हैं। और ये हो जाएगा नेक्स्ट वन, इसका जो है ये 97 डिग्री, ये हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट। और ये दोनों क्या है, पूर्वी देशांतर हैं। इनके साथ लगता है ई, इनके साथ लगता है ई, पूर्वी देशांतर हैं ये दोनों। अब आप चलिए अपने क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चंस अपने आप में बहुत सही क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, ये देखिए। तो इसमें से आप अगर आइडेंटिफाई करना चाहें तो इसमें 37 डिग्री 17 मिनट ऐसा नहीं है। हमने तो अभी पढ़ा है जो उत्तर में क्या था, 37 डिग्री 6 मिनट था और 8 डिग्री 4 मिनट था, ठीक है। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ हमें नज़र नहीं आ रहा है। ऑप्शंस में देखिए 17 तो कहीं है ही नहीं, 37 6 है। तो ये ऑप्शन सारे के सारे मिसमैच हैं, यानी हमारे आंसर से। तो इसका आंसर आप कर पाएंगे, इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए। सवाल नंबर अगला आ गया आपके लिए, फिर से वैसा ही क्वेश्चन। पहला दूसरा क्वेश्चन एक जैसा था, ऑप्शन अलग थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी ऐसा ही है लेकिन इसके भी ऑप्शंस आपको सही वाले मिलेंगे। भारत कहाँ पर लोकेटेड है? अगर आपको अभी अभी बताया था हमने, यहाँ पर ये भारत का मैप है, ये मैप है। एक अक्षांश यहाँ से जा रहा है, एक अक्षांश यहाँ से जा रहा है, ये देशांतर है, ये देशांतर है। इस वाले अक्षांश का अभी हमने मान बताया था, इस अक्षांश का मान था 37 डिग्री 6 मिनट। ये क्या है, नॉर्थ लैटिट्यूड या उत्तरी। ये 8 डिग्री 4 मिनट था। ये क्या था, ये भी नॉर्थ लैटिट्यूड था। ये अभी हमने बताया था आपको 68 डिग्री 7 मिनट था। और ये वाला ये क्या है, देशांतर है, पूर्वी देशांतर बोले थे आपको। 97 डिग्री 25 मिनट का ये पूर्वी देशांतर है। अब ये देख लीजिए कहाँ पर है ये। ऑप्शन सी को चेक करिए, ऑप्शन सी देखिए आप, ऑप्शन सी बिल्कुल मैच कर रहा है इससे। तो ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर, ये रहा 8 डिग्री वाला हमारा, इससे लेकर के कहाँ तक है, ये 37 डिग्री 6 मिनट के उत्तरी अक्षांश तक। दूसरा है देशांतर की बारे में बात कर रहा है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के कहाँ तक, 97 डिग्री पूर्व के मध्य भारत लोकेटेड है। इन चारों अक्षांश और देशांतरों के बीच में आता है भारत। तो आप आसानी से कर सकते हैं आंसर ऑप्शन सी। अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, आपको बताना है। भारत का, इसमें से एक एक को पढ़ना होगा। भारत का अक्षांशीय विस्तार अभी देखा है हमने 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर कहाँ तक है, 37 डिग्री 6 मिनट। कहाँ से, ये उत्तरी, ये भी चेक करने होंगे, उत्तरी है या दक्षिणी दिए हुए हैं। उत्तरी दिए हुए हैं तो ये मैच्ड है ऑलरेडी। भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, मिलियन में दिया हुआ है तो ठीक है इतना। वैसे 32 लाख किलोमीटर्स में देखेंगे तो 32,87,263 किलोमीटर, तो ये भी ठीक है। मिलियन में बोलेंगे 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगला है इसका रेखांशीय या फिर देशांतरीय, जो इसका फैलाव दे रखा है भारत का 68 डिग्री 7 मिनट से, ये भी मैच्ड है। अगर आप देखें भारत में राज्यों की संख्या अभी फ़िलहाल कितनी है, भारत में कुल कितने स्टेट हैं, यहाँ 26 दिया हुआ है, ये मैच नहीं है। यही इसका आंसर है, ठीक है, यही इसका आंसर है। अगला देखें। तो इसका आंसर तो आप पहले वैसे भी कर सकते थे, डायरेक्टली इन ऑप्शंस को ना देखते, तब भी आप इसका आंसर ये कर सकते थे कि गलत है। अभी भारत में वर्तमान में 2020 में राज्यों की स्थिति कितनी है, भारत में कुल कितने राज्य हैं, 28 तो भारत में राज्य हैं, स्टेट्स हैं। और ये भी याद रखिएगा 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, ठीक। तो इसलिए ये ऑप्शन मैच नहीं है, गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर डी। अगला सवाल, सवाल नंबर अगला रहेगा, कर्क रेखा कहाँ कहाँ से होकर के गुजरती है। ऑप्शन ए यहाँ पर दिया हुआ है त्रिपुरा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश दिया हुआ है, ऑप्शन सी आप यहाँ लिख लीजिए इसको, ये नेक्स्ट पेज पर है वैसे तो, ये मिज़ोरम है, और ऑप्शन डी इन सभी से। अभी हमने देखा था, अभी हमने देखा था कि ये जो कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत में कुल 8 राज्यों से गुजरती है होकर के, और वो कौन कौन से थे, इसमें त्रिपुरा भी शामिल है, मिज़ोरम भी शामिल है, मध्य प्रदेश भी शामिल है, तीनों से होकर गुजरती है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर अगला है, इसको भी आसानी से कर सकते हैं आप। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश है जो भारत को लगभग
दो बराबर भागों में विभाजित करता है। एक अक्षांश वो है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, जो पृथ्वी को लगभग दो बराबर भागों में विभाजित करता है, उसे इक्वेटर या विषुवत रेखा कहते हैं। एक अक्षांश वो है जो भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। 23 डिग्री का नॉर्थ लैटिट्यूड, या इसी को हम बोल सकते हैं 23 डिग्री का उत्तरी अक्षांश। अब यहाँ देख लीजिए ऑप्शन में आपको चेक करना है। अगर आप पहला ऑप्शन देखें 33 डिग्री 23 गलत है। 23.5 डिग्री देखिए ऑप्शन में कहा है। दो ऑप्शन मिल रहे हैं हमें, एक तो दक्षिण वाला एक उत्तर वाला। 23.5 डिग्री के दो ऑप्शन मिल रहे हैं, लेकिन एक उत्तर एक दक्षिण, कौन सा चूज़ करेंगे? यहाँ क्या लिखा हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा ये रहा 23.5 डिग्री का उत्तर। डी आंसर सही है। सवाल अगला, इस सवाल का आंसर अब आप आसानी से कर सकते हैं, कॉमन क्वेश्चन है, इसको आप कर ही सकते हैं। देखिए सवाल है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर के कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है? कौन कौन से हैं? 8 राज्य हैं। ये हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर। कर लेंगे बिल्कुल इसको। तो अगला सवाल देखते हैं हम। जो सवाल हम पहले दूसरे देखे थे बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन अब कुछ और पूछा है तरीके से, दूसरा तरीका बदल दिया उसने। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य है, स्टेट की बात कर रहा है, जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? जो कर्क रेखा ऐसे गुजर रही थी, ये कर्क रेखा के उत्तर में बताना है कौन सा है। इनमें से आप अभी मैप पर देखा था, इनमें से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मणिपुर है, झारखंड है, मिज़ोरम है और ये त्रिपुरा है। चलिए मैप पर फिर से दिखा देते हैं आपको। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद भी कर सकते थे, जैसे कि ये रही आपकी ये वाली लाइन, ठीक है। आपसे पूछा हुआ है इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है? कर्क रेखा का उत्तर तो ये होगा, ऊपर वाली साइड में बताना है। ऊपर वाली साइड में ऑप्शन में क्या कह दे रखा? पहला ऑप्शन है मणिपुर। मणिपुर चेक करिए कहाँ पर है। मणिपुर ये रहा और ये रही हमारी कर्क रेखा। ये कहाँ पर है? कर्क रेखा के उत्तर में ही तो है। दूसरा ऑप्शन है झारखंड। झारखंड को पूछा हुआ है, तो ये कर्क रेखा के उत्तर में भी है और ये दक्षिण में भी है, दोनों में है। अगला ऑप्शन दे रखा है मिज़ोरम। मिज़ोरम से तो ये पास होकर के जा रही है, तो ये झारखंड से ही पास होकर जा रही है, तो ये क्या है, दो हिस्सों में, नॉर्थ और साउथ में तो ऑलरेडी डिवाइड कर ही दे रही है इसको। त्रिपुरा से भी डिवाइड होकर के जा रही है, और त्रिपुरा कहाँ पर है? दक्षिण में भी है, उत्तर में भी है। यहाँ सिंपली उत्तर में पूछा है तो आंसर करेंगे आप मणिपुर। आंसर देखिए, इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए मणिपुर। मैप पर देख लिया आपने, मणिपुर लाइन के ऊपर है बिल्कुल। अगला सवाल नंबर अगला, फिर से ऑप्शन चेंज किए गए हैं। निम्नलिखित नगरों में कर्क रेखा की निकटतम दूरी। ये वाला जो क्वेश्चन है इसको मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, एज इट इज़ ऑप्शंस के साथ में पूछा जाता है। इसको मैप पर ही चलते हैं। गांधीनगर की हम बात करें तो ये कहाँ पड़ेगा? गुजरात के अंदर है ये गांधीनगर। अगरतला अभी हमने देखा था, अगरतला कहाँ पर है? ये त्रिपुरा में है। जबलपुर कहाँ पर है? इसको भी आप बता सकते हैं आसानी से, एमपी में है। और अगला है उज्जैन, ठीक है। तो ये उज्जैन और जबलपुर दोनों ही कहाँ पर है? ये एमपी में है। आइए मैप पर देखते हैं। तो यहाँ पर मैप आ गया है आपके लिए, इसको कर लेते हैं जूम। और यहाँ देखिए, एक सेकेंड, यहाँ आप देख पा रहे होंगे पहला ऑप्शन में जो दिया था वो गांधीनगर है। तो यहाँ पर क्या है, ये गांधीनगर ये रहा। उसके बाद ऑप्शन में जबलपुर भी है, ये रहा जबलपुर। और यहाँ उज्जैन भी है, ठीक। और उसके बाद में अगरतला भी ऑप्शन में आपको अवेलेबल है, ये रहा अगरतला। इनमें सबसे नज़दीक ये वाले जो 4 ऑप्शन हैं, ये ऐसे क्वेश्चन है ये वाला, इसमें ये ऑप्शन फिक्स रखता है, क्योंकि इसमें लगभग सब करीब आपको लगते हैं। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा करीब जो आंसर रहेगा वो, इसको याद रखिएगा, गांधीनगर है इसका आंसर, गांधीनगर। चलिए नेक्स्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गांधीनगर। अगला सवाल नंबर नेक्स्ट है, इसको भी आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। निम्नलिखित देशांतरों में से, अब यहाँ देशांतर पे क्वेश्चन है, कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है? इसको बोला जाता है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाली रेखा कौन सी है भारत की, आपको बताना है। और ये आप पहले से जान रहे हैं, 82.5 डिग्री का पूर्वी देशांतर। ऑप्शन में देख लीजिए ज़रा, सारे ऑप्शन बिल्कुल एक जैसे हैं, सारे ऑप्शन एक जैसे हैं, लेकिन आप इसको जब याद होगा, आपको पता होगा, तभी आप कर पाएंगे। और ये सभी को पता होता है आजकल, 82.5 डिग्री का पूर्वी देशांतर।
ठीक है, अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहेगा आपके लिए, निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को जो है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल का मतलब ये है 10 डिग्री का जो अक्षांश है वो किन दो आइलैंड्स को सेपरेट करता है। आइए मैप पर, अगर हम मैप पर इसको देखना चाहें तो यहाँ पर इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये भारत का जो मुख्य भूमि है, ये मेनलैंड है भारत का, ये मेनलैंड है इंडिया की, और मेनलैंड के साथ भारत के आइलैंड्स भी हैं। इधर इस साइड में आइलैंड्स देखे हैं आपने, बहुत सारे भारत के आइलैंड्स हैं। ये वाली जो लाइन है यहाँ पर आप जानते हैं इसको 8 डिग्री 4 मिनट का ये देशांतर है उत्तरी, और यहाँ पर आप देखेंगे एक और लाइन है ऐसे गुजर रही है, ये 10 डिग्री का चैनल है, एक्चुअली 10 डिग्री का उत्तरी अक्षांश है। ये वाला जो पूरा का पूरा आप देख रहे थे ये सारे आइलैंड्स, ये अंडमान और निकोबार के आइलैंड्स हैं। तो इस 10 डिग्री के उत्तर में जब आप देखेंगे तो इसमें अंडमान और इसके नीचे ये निकोबार। तो 10 डिग्री जो चैनल है ये किस किस को सेपरेट करता है, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को सेपरेट करता है। याद रखिएगा, ये आपको ऑलरेडी याद है, पता है, क्वेश्चन कॉमन हो गया है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। उसी सवाल को फिर से रिवर्स किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, 10 डिग्री चैनल किस किस को पृथक करता है। अभी देखा है अंडमान को निकोबार आइलैंड से इसको अलग करता है, सिंपल कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, वही सवाल फिर से पूछा गया है, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किए जाते हैं। तो ये आप कर सकते हैं अंडमान और निकोबार को, ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय जो रेखा है IST निम्नलिखित में से किस कौन से स्थानों के पास में ये कहाँ से होकर के गुजरती है, ये बताना है आपको। या ये जो है IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है। इसका क्वेश्चन का आंसर भी आप कर पाएंगे बहुत आसानी से। इलाहाबाद में एक जगह है नैनी, ऑप्शन B। सवाल नंबर अगला है, भारतीय मानक देशांतर रेखा जो है 82.5 डिग्री वाली किस नगर से होकर के गुजरती है। अभी अभी देखा है, उसी सवाल को अलग से पूछा गया है दूसरी तरह से। इलाहाबाद है, आप जानते हैं इसको। सवाल नंबर अगला रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान भारतीय मानक समय यामोत्तर के सबसे नज़दीक है। जो 82.5 डिग्री का ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है, कौन सा इसमें से यूपी का शहर सबसे पास में। मैप पर चलेंगे, ये रहा मैप आपके सामने, और यहाँ पर आ जाइए। अभी हमें पता है कहाँ से जाती है, ये इलाहाबाद से जाती है ये रेखा, यानी प्रयागराज से। ये रहा प्रयागराज, और 3 ऑप्शन में हमें अभी दिए हुए हैं। ऑप्शन में 3 क्या क्या दिए हुए हैं, एक तो फैज़ाबाद दिया हुआ है, दूसरा बिलासपुर और अगला है कोरापुट, और फिर है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर तो आपको देख लीजिए यहाँ पर है ये, ठीक है, मिर्ज़ापुर यहाँ पर है, और बाकी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं।